पूर्वी समुद्र के किनारे जहां दिन की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वहीं खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो न केवल भारत की शिल्प कला का चमत्कार है, बल्कि स्वयं सूर्य देव का रथ भी कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें सूर्य की शक्ति, समय का रहस्य और ब्रह्मांड का संतुलन छिपा है। एक मंदिर का आरंभ जब सूर्य धरती पर उतरे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय था जब सूर्य देव अपनी तेजस्विता से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते थे, लेकिन इसी प्रकाश ने एक बार उन्हें स्वयं संकट में डाल दिया। कहते हैं जब सूर्य देव ने संवर्णा नामक अप्सरा से विवाह किया तो उनकी तेज अग्निज्योति को वह सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने पति की सेवा में रहने के लिए अपनी ही प्रतिछाया छाया देवी को सूर्य देव के पास छोड़ दिया। छाया देवी से ही जन्म हुआ था शनिदेव और यमिनी देवी का। समय बीता, लेकिन छाया देवी का रहस्य जब सूर्य को पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने पृथ्वी पर एक स्थान चुना जहां वे तप करने लगे। कहा जाता है वही स्थान बाद में कोणार्क कहलाया। 2 कोणार्क नाम का रहस्य। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। यह वह स्थान है जहां सूर्य की किरणें कोणीय रूप से सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती थीं। सुबह के समय जब सूर्य समुद्र से उदय होता था तो उसकी पहली किरण मंदिर के मुख्य देवस्थान पर पड़ती थी। यह वास्तुकला का नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का चमत्कार था। 3 नरसिंह देव प्रथम और सूर्य मंदिर का निर्माण। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कहते हैं यह मंदिर राजा की विजय गाथा और सूर्य उपासना दोनों का प्रतीक था। उन्होंने इसे 12 विशाल पहियों और 7 घोड़ों के रथ के रूप में बनवाया। यह रथ सूर्य देव का दिव्य रथ माना जाता है। हर पहिया 1 महीने का प्रतीक था और 8 तीलीय खंड दिन के 8 प्रहरों का। मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, यही समय मापने का उपकरण भी था। कहा जाता है कि यदि आप पहियों की छाया को देखें तो आप सटीक समय बता सकते हैं, जैसे एक प्राकृतिक सूर्य घड़ी सनडायल। 4 निर्माण का रहस्य। जब 1200 कलाकारों ने 12 वर्ष तक काम किया, किंवदंती कहती है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 मूर्तिकारों ने 12 वर्षों तक लगातार काम किया। हर पत्थर को इस तरह जोड़ा गया कि बिना किसी जोड़ या गाड़े के पूरी संरचना खड़ी हो गई। माना जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था जो मंदिर के बाकी लोहे के बीमों को संतुलन में रखता था। समुद्र के जलयान जो तट से गुजरते थे, उनके कंपास इस चुंबक से भ्रमित हो जाते थे और कई जहाज दिशा भ्रम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। अंततः पुर्तगालियों ने मंदिर का शीर्ष हटवा दिया, जिससे इसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो गई। 5 समुद्र का श्राप। जब लहरों ने मंदिर को निगल लिया, कई विद्वान मानते हैं कि पहले कोणार्क मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे था, लेकिन समय के साथ समुद्र पीछे हट गया और मंदिर रेतीली भूमि में समा गया। दूसरी मान्यता कहती है कि यह मंदिर सागर देवता के श्राप से ढह गया था, क्योंकि इसकी छाया समुद्र में गिरने से समुद्र का संतुलन बिगड़ जाता था। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे चुंबकीय पत्थर लगे थे। जब शीर्ष पत्थर हटाया गया, मूर्ति गिर पड़ी और मंदिर का संतुलन टूट गया। 6 मिथकीय कथा। दैत्य के सिर पर बना मंदिर। कुछ ओडिया लोक कथाएं बताती हैं कि यह मंदिर वास्तव में एक दैत्य के सिर पर बनाया गया था। वह दैत्य समुद्र में छिपा हुआ था और प्रतिदिन पृथ्वी पर अंधकार फैलाता था। सूर्यदेव ने अपने रथ से आकर उसे वश में किया और उस पर मंदिर बनवाया ताकि अंधकार दोबारा पृथ्वी पर न लौटे। इसीलिए मंदिर का पूरा ढांचा सूर्य के रथ जैसा बनाया गया, जो अनंत गति का प्रतीक है। पूर्वी समुद्र की लहरें आज भी कोणार्क के तट से टकराकर एक धीमी गूंज पैदा करती हैं। वो गूंज मानो उस अधूरे रथ की आवाज है जिसमें न सूर्यदेव बैठे हैं, न वो प्रकाश बचा है जो कभी इस धरती को सोने जैसा चमका देता था। पर क्या आप जानते हैं, इस अधूरे रथ की कहानी में एक 12 वर्ष के बालक का बलिदान छिपा है। 1
मंदिर का अधूरा रहस्य राजा नरसिंहदेव प्रथम ने जब इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया तो आदेश दिया था कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक बने। सूर्यदेव का रथ जो 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है और 12 पहियों पर चलता है। 1200 कलाकार दिन रात काम में जुट गए। 12 साल बीत गए, पत्थरों में जीवन उतर आया। दीवारों पर घड़ी मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि लगता था वे अभी बोल पड़ेंगी। लेकिन जब सब कुछ लगभग पूरा हो गया तब पता चला कि मंदिर का शिखर भाग अधूरा है। ऊपर रखने वाला अंतिम पत्थर कलश शिला अपनी जगह नहीं बैठ पा रही थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसे संतुलन में कैसे रखा जाए। राजा ने कहा, जब तक मंदिर पूर्ण न हो इसका उद्घाटन नहीं होगा। दिन बीतते गए पर समाधान किसी को न मिला। 2 वह बालक जो सब जानता था। धर्मपद कहानी कहती है, एक रात मंदिर के आसपास एक 12 साल का बालक आया। उसका नाम था धर्मपद। वह उसी मूर्तिकार का पुत्र था जिसने मंदिर की नींव डाली थी, लेकिन वर्षों पहले मर गया था। बालक ने अपने पिता की कला विरासत में पाई थी। वह शांत भाव से काम करते शिल्पियों को देखता रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि आप पत्थर को उल्टा रख रहे हैं, इसीलिए वह स्थिर नहीं हो पा रहा। सब हंस पड़े। बेटा, ये काम हमारे गुरुजन भी नहीं कर पा रहे, तू क्या जाने। पर धर्मपद ने कहा, अगर मुझे एक अवसर दे तो मैं दिखा दूंगा। रात गहराने लगी। जब सब थक कर सो गए, धर्मपद अकेला मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। वह उस अंतिम पत्थर को देखता रहा जैसे उससे बातें कर रहा हो। कहते हैं उसने कुछ प्राचीन सूत्र फुसफुसाए, पत्थर को थोड़ा घुमाया और वो पत्थर सटीक स्थान पर बैठ गया। 3 पूर्णता की कीमत। सुबह जब कलाकारों ने मंदिर देखा तो वे विस्मित रह गए। मंदिर पूर्ण था, जैसे किसी दैवी शक्ति ने उसे स्पर्श किया हो। राजा को सूचना दी गई, लेकिन साथ ही डर भी था। अगर यह झात हो गया कि एक बालक ने वह कार्य कर दिखाया जिसे हजारों मूर्तिकार नहीं कर पाए, तो गुरुजन और वास्तुकारों की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। सभा में यह निर्णय हुआ, राज्य की मर्यादा के लिए इस बालक का अस्तित्व मिटाना आवश्यक है। धर्मपद ने यह सुना और मुस्कुराया। वह बोला, जिस मंदिर को मैं पूर्ण कर चुका हूं उसमें अधूरापन फिर न आए। मेरा जीवन उसी सूर्य को अर्पित है। और कहा जाता है उसी रात धर्मपद ने मंदिर के शिखर से समुद्र में छलांग लगा दी। वह स्वयं सूर्य की किरण बन गया और समुद्र की लहरों में खो गया। 4 धर्मपद का श्राप या वरदान। लोग कहते हैं धर्मपद की आत्मा आज भी मंदिर की दीवारों में गूंजती है। कभी कभी भोर में जब पहली सूर्य किरण मंदिर की टूटी दीवार पर पड़ती है तो लगता है जैसे कोई बालक मुस्कुरा रहा हो। कुछ विद्वान कहते हैं धर्मपद का यह बलिदान एक श्राप बन गया। उसके जाने के बाद मंदिर की ऊपरी संरचना धीरे धीरे कमजोर होती गई और कुछ वर्षों में वह गिर पड़ी। पर कई लोग मानते हैं यह वरदान था, क्योंकि अगर वह मंदिर पूर्ण रहता तो उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती कि कोई भी मानव उसे सहन नहीं कर पाता। 5 मंदिर की दीवारों पर छिपा विज्ञान। अब जब आप कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों को देखते हैं तो वहां केवल मूर्तियां नहीं बल्कि गूढ़ संकेत भी हैं। हर पहिया में 8 तीलियां हैं जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं। उनकी छाया देखकर समय बताया जा सकता है। कहा जाता है 700 साल पहले यहाँ के पुजारी दिन के हर घंटे का सटीक समय सूर्य की छाया से मापते थे। मंदिर का रथ पूर्व से पश्चिम दिशा में बना है जो सूर्य की यात्रा को दर्शाता है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। हर मूर्ति, हर आकृति जीवन के किसी न किसी पहलू का दर्पण है। प्रेम, क्रोध, भक्ति, यौवन, ध्यान और मृत्यु तक। 6 समुद्र और सूर्य का रहस्यमय संवाद। एक समय था जब समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों को छूती थीं। कहा जाता है जब सूर्य देव उदित होते थे तो उनकी किरणें सीधे समुद्र से होकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती थीं। वहां एक विशाल चुंबकीय मूर्ति स्थापित थी जो हवा में तैरती थी। ऊपर और नीचे लगे चुंबक उस मूर्ति को संतुलन में रखते थे। पर जब यूरोपीय जहाजों के कंपास इस शक्ति से प्रभावित होने लगे तो पुर्तगालियों ने मंदिर का ऊपरी भाग तोड़ दिया। मूर्ति नीचे गिर गई और मंदिर की ऊर्जा सदा के लिए मूक हो गई। 7 पत्थरों में जिंदा इतिहास। आज भी जब सूर्यास्त होता है
तो कोणार्क के पत्थर सुनहरी चमक से भर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे धर्मपद की आत्मा हर शाम सूर्य से मिलने आती है। वह